नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो भाइरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचे। पहले सच्ची श्रद्धा धारे शंका भय आलस्य निवारी। शंका की चर्चा की थी थोड़ी सी, भय की चर्चा करेंगे थोड़ी सी और। सब तो भय के नाम तो कल बताए थे, उसकी चर्चा भी थोड़ी की थी विस्तार से, तो अभी समय नहीं इतना जितना अपन करें। भय में जरूर समझ लो आप, आत्मा को जाने बिना अभय नहीं हो सकते, और भय दूर हुए बिना मोक्ष मार्ग विकसित नहीं हो सकता। क्या कहा? आत्मा को जाने बिना अभय नहीं हो सकते। आत्मा सचमुच सुरक्षित है। कल दोपहर में पढ़ा है पारिणामिक भाव। आत्मा सचमुच एज इट इज है। परसों कहा था आत्मा में अशुद्ध होने की व्यवस्था ही नहीं है। आत्मा कभी मलिन नहीं होता। इसकी चर्चा दोपहर में बहुत होगी, पारिणामिक और उसकी चर्चा दोपहर में होगी, अभी अपन उसे भी नहीं ले रहे ज्यादा। आत्मा को जाने बिना अभय नहीं हो सकता। तुम भय खड़े करो, हम आत्मा दिखा रहे, चलो करो करो। परिणाम बिगड़ गए तो हम कह रहे परिणाम बिगड़ने से भी आत्मा अभय है। अब क्या बिगड़ेंगे? निगोद से ज्यादा थोड़ी बिगड़ेंगे। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दो है ना। कर्म चेतना बंद रूप है और कर्म फल चेतना उदय रूप है। माने उदय को भोगता है, भुगतता है, यूं समझ लो, भुगतता है। तो निगोद से ज्यादा क्या भुगतेगा? निगोद में जाने पर भी आत्मा एज इट इज है, इसलिए निगोद का अभय हो गया। अभय कहां से कह रहे समझिए? अभय कि फिर चले गए तो चले जाएंगे। अब तो हमने आत्मा समझ ली, जब आत्मा को नहीं समझा था तब निगोद गई थी, तब तो कभी बिगड़ो नहीं। अब तो एक्स्ट्रा ही काम होगा। हम तो जानत हैं। क्या जानते हैं? कि मैं आत्मा हूं। अभी लोग निगोद के नाम से डर रहे हूं। पंडित जी कोई से कह दो निगोद चले जा, हाँ अरे मर गए, पंडित जी ने हाय मार दी, हाय लगा दी। अरे पंडित जी की हाय क्या करेगी? किसी के कहने के भय से नहीं निगोद चले जाओगी। अभय का मतलब समझा रहा हूं, आत्मा को जानने पर अभय होती। निगोद से ज्यादा क्या कर्म फल चेतना होगी, और मिथ्या दृष्टि से ज्यादा क्या कर्म बंद कर्म चेतना होगी बंद रूप में। आगे समझ में आ रहा है? क्या हो गया? अभी नहीं चले से कर्म बंद की बात करो तो कर्म बंद कितना हुआ है? 7 में नरक चला गया, तब तो कभी बिगड़ो नहीं।
जब एक बार आत्मा रखो पहले पारिणामिक भाव को, जिसका बाल बांका नहीं हो। बाल बांका का मतलब समझते हो? द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ा, क्षेत्र का कुछ नहीं बिगड़ा, काल का नहीं बिगड़ा, भाव का नहीं बिगड़ा। अभी आप अस्थि भंग पढ़ रहे हो, क्या बिगड़ा? उसका ही नाम अस्थि है जिसका कुछ ना बिगड़े। अस्थि उसी का ही नाम है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाल बांका नहीं हुआ। कहा धमकी दे रहे तुम नरक निगोद की? अनंत बार जा चुके हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कहा तुम बंद को भय दिखा रहे हैं, परिणाम बिगड़ गए तो हम नहीं ले सके तुमसे, परिणाम बिगड़ गए तो। कहां देख के बोल रहे हो? आत्मा देख करके बोलने वाला तो अभय होता है। क्या कहे? फिर से बोलो। परिणाम बिगड़ने का भय उन्हें होता है जिन्हें आत्मा नहीं जानी। परिणाम बिगड़ने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा था, ब्रह्मचर्य नहीं ले पाई, परिणाम बिगड़ गए। कहां देख के कह रहे हो? शरीर, दिमाग, कहीं और देख रहे हो? नहीं, हमने बहुत लोगों को देखा है। हाँ, यही तो दिक्कत है, तुमने बहुत लोगों को देखा है। जो लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जाते हैं, वे भी बहुत लोगों को देख के नहीं गए थे। उन्हें तो पता था बहुत लोग हारेंगे हमसे लेके। जो लोग ऐसे सोच, अरे हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो ये कोई मिला, और 150 देशों के लोग खूब मेहनत करत बेचारे 4 साल तक, खूब दौड़त, खूब पसीना, बेचारों कच्छु नहीं मिला। उन्हें कच्छु नहीं, एक को मिला था। अपन ने तो सोचना ही छोड़ दिया। तुम ओलंपिक में नहीं जा सकते, मोक्ष में कहाँ जाओगे? मोक्ष में क्या जाओगे? मोक्ष का रेट भी गजब है। असंख्यात जीवों पर एक जीव को मोक्ष होता है। असंख्यात जीव गली क्रिकेट खेलते हैं तो एक आईपीएल में खेलता है, ऐसा समझ लो। तो तुम अब कभी क्रिकेट खेल रहे, बंद करो। 608 जीव ही तो जाते हैं मोक्ष में। 608 जीव तो सम्यक लेते हैं, नए 608 जीव तो निगोद में से निकलते हैं। अब है आत्मा को देखने वाला तो हम, तब तो आप पंडित साहब जैसी भाषा में बोल पाओगे अपने आप ही अंदर से। होता होगा किसी का नरक निगोद, हमारा मोक्ष तो ये रहा। ले देख मेरा मोक्ष हो गया। राजकुमार जी बोले क्या कह रहे हैं? ले देख मेरा मोक्ष हो गया। पंडित साहब की भाषा बोलो, महाहर्ष मानो। हाँ जी, सोनगढ़ी ऐसे ही है, कपड़े पहने पहने मोक्ष चले जाए। जो कपड़ा पहने पहने मोक्ष नहीं जा सकता, वो कपड़ा उतार के भी नहीं जा सकता। क्योंकि यदि ये कोई कपड़ा है तो ये भी तो कपड़ा ही है। यदि ये ऊपर से आया है तो ये भी तो ऊपर ही है। जो दोनों को भिन्न देख लेता है, द्रव्य कर्णों कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भी भिन्न, वो कपड़ा उतारने के बाद या कपड़ा उतारने के पहले मोक्ष देखता। ध्यान रखना, उसका नाम है स्वभाव मुक्त, सदा मुक्त। मुक्त को बंधन स्पर्श नहीं करता। अनादिकाल से हो, अनादिकाल से मुक्त को बंध स्पर्श नहीं करता। और जानने वाला खुद ही होगा, और क्या करेगा। हमें मोक्ष मुक्त का अनुभव करने के लिए बंध का स्पर्श नहीं करना है। क्या स्पर्श हो जाओ, स्पर्श करो, स्पर्श करो, स्पर्श मत करो, स्पर्श मत करो। वो तो मुक्त ही है। मुक्त को मुक्त जान करके स्पर्शी अनुभव होते ही सम्यक्त हो गए। अनादिकाल से बंध ने आत्मा को स्पर्श नहीं किया, कर्मों ने स्पर्श नहीं किया। जो लोगों ने स्वाध्याय नहीं करी होगी वे पक्के में कह रहे होंगे कितनी झूठ बोल रहे हैं नंबर 1 की। हमने तो खूब पढ़ो है, शास्त्रों में लिखवा है, कर्म हैरान कर रहे, कर्म बांध रहे हैं, कर्म 4 गति में रखड़ा रहे हैं, रुला रहे हैं। और बहुत सारे भजन भी हैं ऐसे। मेरी बुआ जी गाती थी, 8 कर्मों के बीच में बेचारी हाथ। वो तो मोहनी करम रुलावे हाथ। मैंने उसे बदल दिया। अरे
14 नंबर की गाथा पढ़ो। द्रव्य कर्म नौ कर्म को भगवान आत्मा अनादि अनंत कभी स्पर्श करता ही नहीं। अनादि अनंत क्या कह रहे? पढ़ो 14 नंबर की गाथा, कभी स्पर्श नहीं करता। बस तो स्वभाव के समीप जाकर देखने पर आत्मा सदा मुक्त अनुभव में आता है सो अनुभव में आता है। बंध काटना नहीं है, बंध ने मुझे छुआ तक नहीं है, कर्मों ने मुझे छुआ तक नहीं है। अब बताओ कर्मों का भय कैसे होगा? ये पढ़ाना था मुझे। 7 भय तो व्यवहार है, जो कल बताए थे 7 भय वो व्यवहार है। ये लोग भय, परलोक भय, मृत्यु भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, वे सब तो ये लोग व्यवहार की अपेक्षा है। असली भय तो ये है। उस बताओ उस आत्मा को विकार ने छुआ ही कब है, गतियों ने छुआ ही कब है? और बोलो कौन कौन से भय हैं तुम्हें? सच कह रहे हैं, ऐसा ऐसी बढ़िया चर्चा है, बिल्कुल नाचो। अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, कर्मों ने और विकारों ने मुझे छुआ तक नहीं है। हम दबे जा रहे थे, विकार बहुत है, विकार बहुत है। कैलकुलेट करके बताओ कौन कौन माइकल लाल के पास विकार ज्यादा है, कैलकुलेट करके बताओ। नहीं हमने सुनी है, हम रिपीट करने लगे, हमने सुनी है। मैं तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणाल। सुनिए ये बात तुमने, कोई कैलकुलेट करके माइकल लाल हो तो कैलकुलेट करके बताओ। हमने परसों ही कहा था पूरे विश्व के समस्त अपराध आत्मा के अनंत विभाग नहीं है कह वो भी बुरा लगा था हमें, नहीं है जो कह रहे अनंत का अनंत विभाग नहीं है, आत्मा जबरा है, जबरा। वज्र की चट्टान है, ऐसे ऐसे उपमा अलंकार है, वज्र की चट्टान है, ध्रुव है, कहाँ है विकार? नहीं मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है? तो अभय का मतलब समझना, कर्मों का भय नहीं होना अभय, विकारों का भय नहीं होना अभय। कल कोई कह रहा था समंत बस स्वामी के बारे में या रुद्र की उत्पत्ति के मामले में, अवध ज्ञानी मुहिराज चौथे काल में, मनोपर्य ज्ञानी मुहिराज आचार्य दीक्षा क्यों दे देते, क्यों दीक्षा दे देते हैं? उनसे रुद्र की उत्पत्ति होगी, भावलिंगी मुनि और भावलिंगी आरिका से मुनि की रुद्र की उत्पत्ति होगी। तो पहले ही मत दो ना ये सोगन दीक्षा, जितने उपद्रव करने पहले करे आप। दीक्षा ही मत दो। आप सोचो कितनी गजब बात है, हमें ज्ञान में झलक रहा है इन्हीं के निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति हो रही है और हम दीक्षा दे रहे हैं। क्यों? वो होने वाला परिणाम स्पर्शी है, छूता नहीं है। इतने समय तक कितने कर्मों की निर्जरा करेंगे? 3 कसाय चौकड़ी अभाव में प्रज्वल स्व संवेदन से कितने लंबे समय तक आनंद का वेदन करेंगे, असंख्यात जन्मों के कर्म काट देंगे आनंद में। एक दिन गलती होगी, बाद में प्रायश्चित दे देंगे। पंडित साहब से कहा कि परिणाम बिगड़ते हैं, अबे बिगड़ रहे तो अबे बता। पंडित जी बोले अबे बता। नहीं अबे तो नहीं बिगड़ रहे, तो ब्रह्मचर्य ले लो। हम भविष्य में गिरे तो हम काहे के लाज बैठे, नहीं समझ में आई? भविष्य में परिणाम गिरेंगे तो देंगे मिला के प्रायश्चित। पर भविष्य के भय से, भविष्य के परिणाम के भय से वर्तमान थोड़ी रोका जाएगा। जिस दिन गिरोगे उस दिन उठा देंगे ना। क्यों? एक काम करो, नहीं समझ में आ रही हो तो समझ में आ गया, दृष्टांत दे रहे। एक बच्चे को मम्मी इसलिए चलने को मना कर रही कि बेटा गिर पड़ोगे, तो क्या करना चाहिए बता? नहीं चलने देना चाहिए इतने से बच्चे को। 2 साल 6 कितने कब चलने लगता है? पहले घुटने चलने लगता है, फिर खड़े होके चलने लगता है, और खड़े होके चलने से गिरता है, पक्की बात, उपसम सम्यक्त की तरह गिरता ही है हो। तो फिर नहीं चलाना चाहिए ना। क्या फायदा लगा जाए, छिला जाए। बताओ तुम में से कौन है जो साइकिल पे से नहीं गिरा? बताओ मोटरसाइकिल से कौन नहीं गिरा? फिर तुम्हारी अम्मा ने कही बेटा मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाएंगे, कसम का। गिरने के भय से हमने दुनिया में कोई काम नहीं रोके।
ऐसे ही परिणाम गिरने के भय से ब्रह्मचर्य नहीं रोका जाता, परिणाम गिरने के भय से दीक्षा नहीं रोकी जाती। जिस दिन गिरोगे देंगे। समझ आया? प्रायश्चित देंगे, प्रायश्चित है क्या? ध्यान रखना, जानबूझ के गिरने के लिए नहीं कह रहे। कोतर की ये भी कहते हैं प्रायश्चित है काहे के लाज है, गिर पड़ा। इसके लिए तो मैंने पिछली बार दृष्टांत दिया था इधर, आपको याद होगा। वो बरनाल रखी है, बेकार चली जाएगी, जला लो हाथ जला लो, बरनाल बेकार नहीं चली जाएगी। 60 रुपया की बताओ, जो ट्यूब धरी है फालतू। क्या करना चाहिए बरनाल खत्म करने के लिए? एक्सपायर हो जाए फायदा, गैस जलाओ, गैस से अपना हाथ बाहर हो, बढ़ गया हाथ बाहर गया, फिर पूरे में लगाओ मेहंदी की तरह। फिर कोई आएगा, कहा भाव का छू नहीं, वो बरनाल फालतू पड़ी थी। जैन शासन में परिणाम गिरने का निंदा नहीं है। परिणाम गिरने के वजह से नहीं चढ़ना, ब्रह्मचर्य नहीं लेना, दीक्षा नहीं लेना आदि आदि, उसकी निंदा है। परिणाम गिरने का क्या अचंबा है? ऐसा लिखा क्या अचंबा है? आत्मा को भूल करके परिणाम गिरने का क्या अचंबा है? और आत्मा को जानने वालों के परिणाम गिर भी जाए तो हमें अचंबा नहीं कि उठ गए। पंडित साहब से मैंने बहुत चिंता के साथ एक प्रश्न पूछा, चिंता के साथ, कि उपशम सम्यक होता है पहली बार पर छूट जाता है और फिर इसके बाद बहुत लंबा समय लग जाता है। इतना लंबा पीरियड कितना बड़ा है उसका? वो कितना बड़ा लंबा समय है। तो टेंशन हो गई हमें कि हम इतनी मेहनत करके सम्यक दर्शन करेंगे और उपशम सम्यक तो ही है, और फिर असंख्यात काल कितने समय के लिए वो सम्यक दर्शन फिर रिपीट नहीं होगा, बहुत लंबा रिपीट होगा, बहुत लंबे समय का। तो बोले ऐसा नहीं है, जो आत्मा को जानते हैं वे अंतर्मूर्त में ही क्षोभम सम्यक कर लिया। ये उड़ने वाली बात है, गिरने वाली बात क्यों सोचती है? गिरने वाला बच्चा कई बार इतना तैयार होता है, फटफट चलाने लगेगा, जितनी तेजी से गिरा उतनी तेजी से उठकर धार फिर गाड़ी चला लगा। अम्मा ने कहा तुम गिर गए, कहाँ गिरे लग तो गई, कहाँ लगी क्या? गिरना उसे महत्वपूर्ण नहीं है, उठ करके भागना महत्वपूर्ण है। डाकू आए हों और गिर जाओ तो पहले रुक जाओ, ऐसे करोगे? डाकू आ रहे हो तो उठो, भागो, चलो। अभय, शंका, भय, आलस्य निवारी। भय की बात सुन लो। आत्मा को जानने वालों को कर्मों का भय नहीं होता, शरीर का भय नहीं होता, गतियों का भय नहीं होता, और सुनोगे थोड़ा सा, कब मोक्ष आएगी ये भी भय नहीं होता। जो उतावली वाली भाषा है ना, गलत है। हम जल्दी चले जाए। आत्मा को जानने वाला जानता है कि जल्दी जाने की व्यवस्था नहीं, जल्दी उतावली का काम नहीं है। आप एक काम करो, इतनी बड़ी भगोना में दूध तप रहा हो और जल्दी से उतार, कहाँ हो दूध तो वो कोई जलोगे? धैर्य का काम है। आत्मा को जानने वाला, त्रिगुण पर्याय को जानने वाला, पर्यायों को सुव्यवस्थित बना जानने वाला, अनादि अनंत खचित पर्यायों को जानने वाला, उसे पर्याय की उतावल नहीं है। क्यों नहीं होता? फिर से बोलो। अरे कल कहा था अप्पा स्वामी कहानी सुना करके थोड़ी सी एक लाइन, मैं मुक्त हूं, मुझे मुक्ति की चाह नहीं है, और जो उपचरित मोक्ष है वो समय से हो जाएगा। क्या बोल गए बात के? मैं तो त्रिकाल मुक्त ही हो। मैं सिद्धालय का आनंद समय शिखर जी, ओके गलत, सिद्धालय का आनंद जीव इसी धरातल पर, इसी देह में रहते हुए लेता है। श्रीमद जी ने कितनी बढ़िया भाषा लिखी है, देह छता जैनी दशा भरते देहाती। क्या मतलब होता है इसका? देह छता मैंने देह होने पर भी सिद्ध हो जैसा आनंद लेता है। इसकी चर्चा भी मैंने आपको सुना दी है पहले जब आया हूं। सगाई होने पर पति होएगा कि है? बताओ। सगाई होते से ही वो पति लगने लगा
वो ससुराल में प्राण चले गए, वो ससुराल में घाटा होता तो तकलीफ होने लगती है। वो ससुराल में मकान गिर पड़े, कसी हो जाए, आग लग जाए, कौन? अरे तेरी तो तू तो अभी कुंवारी है, तेरा कहाँ से है पति, कहाँ की ससुराल? कि नहीं तुम नहीं समझोगे, शरीर है प्राण होते हैं। मैंने ससुराल में कुछ भी लाभ हानि होती है तो बिल्कुल संवेदना, संवेदना समझते हो, समान वेदन होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को सिद्ध के समान संवेदना होती है। क्या कह रहे हैं? सिद्ध के समान संवेदना। संवेदना माने दुख वाला नहीं है भाई, ये संवेदना दी है, संवेदना वो संवेदना नहीं है। सिद्ध के समान संवेदन, सिद्ध समान सदा पद मेरो। जी काय के लिए गाया है, वो काय के लिए लिखा है? हाँ ठीक है ठीक है बेटे, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करने देना है ना। चलो क्या कह रहे, समझ में आया कुछ? सिद्ध के समान, एक ऐसी सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसे करने के लिए नहीं है। सिद्धो जैसी फीलिंग है, दे दे में रहती, हम अपने में रहते हैं। 14 नंबर की गाथा पढ़ लेना। अभय, हमें कर्मों का भय नहीं, नहीं कर्मों का भय किंचित, लिखा है ये अभय। स्वभाव के सन कैसे टिकेगी, ये परिणामों के बिगड़ने का भय नहीं है, परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है हमें नहीं कोई भय। ऐसे और लगा ले कोई हो तो चले आगे चलते। तो अभय, एक अभय समझना, जब आत्मा संबंधी भय नहीं रहा तो शरीर सोतन हमने जाना नहीं आ रहा, इसका भय कैसे होगा? मर जाए, मरो ही नहीं कोई आज तक। एक आदमी मरो तो बता दियो, जिंदा और मरो दो अलग हो। क्या कह रहे? जिंदा, जी जाने कहां से लिया जिंदा और मरो, क्यों जी जिंदा है कि मरो है? पाठ में, समाधि पाठ में, ये दे तो है चिरकाल की मुई, मेरी जिंदगानी से जिंदा हुई। ये तो मरी है, हम अमर हैं, एक मर एक अमर, दो की ज्वाइंट सरकार है। जैसे ही हमने अपना हाथ हटाओ, होता है गवर्नमेंट गिर जाती है। गवर्नमेंट कैसे गिर जाती है? एक बार कभी बनी थी कहीं सरकार, 10-25 लोगों की सरकार बना दी, इतनी बड़ी पार्टी ने, बीजेपी ने। वो कल अब कठपुतली जैसे नचा रहे, कभी बात है ले हटो, धड़ से गिर गई सरकार। बस ऐसी इसकी सरकार धड़ से गिरती है, इसके बिना हमारी सरकार कभी नहीं गिरी। क्या कह रहे हैं? इसके बिना हमारी सरकार कभी नहीं गिरी, हमारे बिना इसकी सरकार गिरती। हम रोको रहे जिसकी सरकार नहीं गिरी, और जो जिसकी गिरी वो रोते ही नहीं है कभी। थोड़ा भेद विज्ञान करो। हाँ, ये देह में नहीं हूँ, ये देह मेरी नहीं है, घाटा हो जाए। आज तक कोई को घाटा हुआ है तो बता दो खड़े होके, घाटो भाव हुए तो बता दो, ईमानदारी से बता दो, घाटो भाव हुए तो। आत्मा को घाटा हुआ नहीं, शरीर को घाटा हुआ नहीं, जो घटा था वे तो स्कंद थी। सोचो शांति से, घाटा कहाँ हो गए? जिसका तुम्हें भय होता है, बड़े बारी पीपल को पूज देव करो भाई, क्या भाई वो बांध देव करो धागा, बट वृक्ष को धागा बांध दो, बट पत्री बट जावित्री, चमत्कारी है वो। मैंने ऐसे क्या करके जितनी तुम्हारी हो सभी समझ ली, चाहे मिर्ची टांगने वाली हो, नींबू मिर्ची टांगने वाली हो, चाहे कोई सी हो, जो हो तुम्हारी। मेरा बस चला तो जैनियों के गले में कलंक है, हाय बांधना, हवा है, हमारी संतान हवा है, टीका नहीं लगाने की जरूरत है। हमारे कौन सा टीका लगा दे हो? काला टीका, बस समझ ले, थोड़े भी समझ, काला धागा बांध, कुछ नहीं। हमारी दुकान में, हमारे परिवार में, हमारे घरों में कलंक है
कुछ नहीं करना। वो कछु होगा तो हमारे पास आ जाएगी, कछु होएगा ही नहीं। क्या? पुण्य के उदय से ज्यादा व्यवस्था होती नहीं और पाप के उदय के पहले घटती नहीं। हालांकि गलत बोल गए हम, पाप के उदय में घटती नहीं है, पुण्य के अनुदय में घटती है। कुछ समझ में आया? कुछ क्या कहा? 2 करोड़ थे, 1 करोड़ बचे। क्यों बचे पता है? पाप के उदय में नहीं, पहले 2 करोड़ का पुण्य था, अब 1 करोड़ का पुण्य बचा, इसलिए घट गए। क्यों? बाह्य सामग्री के वियोग हो जाने से, चले जाने से, खो जाने से, टूट जाने से, जल जाने से या चोरी चले जाने से यदि पाप का उदय कहोगे तो फिर तीर्थंकरों का समोसरण का विघटन पाप का उदय मानना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? तीर्थंकरों का इतना विशाल समोसरण और बिगड़ गया वो, तो पाप का उदय मानना पड़ेगा। वहां क्या लिखा जोरदार करणानी योग में कि पुण्य के उदय की सामग्री पुण्य के अनुदय में जाती है। संयोग का उदय और अनुदय है। पत्नी मर गई तो सही से बता नहीं मान रही, पत्नी मर गई कोई बात नहीं, तो पत्नी तुम्हारे दुर्भाग्य से मरी कि अपनी आयु कर्म के व्यय से मरी? क्षय कह देते हो, जो भी कह देते, तुम आयु की उदीर्णा कह देते, जो भी तुम नाम डाल दिए। बोलो भाई ये पत्नी की आयु पूरी हुई, सो मरी कि तुम्हारे दुर्भाग्य से मरी? तुमने पहले जन्म में कोई कर्म बांधे होंगे जिससे मर गई? क्या है न पहले जन्म में तुमने कहीं ऐसे कर्म बांधे थे कि पत्नी मिली, और न तुमने ऐसे कर्म बांधे थे कि वो मर गई। उसका आना, जन्मना, उसके नाम कर्म की प्रकृति, आयु कर्म की प्रकृति, उसकी साता साता भेदनी। हमने क्या नहीं टोटल सामने लिखा है संयोग के बारे में, जैसे मेघ पटल सहज ही एकत्रित होती हैं मिला जाती है, ऐसे परिवार का मिलना और बिछुड़ना ऐसा है। 12 भावना में लिखा है, 12 भावना नयनानंद जी वाली जो है भाव, 12 भावना। नदी नाव संयोग, वृक्षों के पत्तों की तरह, उड़ते हुए पत्तों की तरह है ये योग। अब तुम्हें छाती पीटने पीटा तरफ पहले ही मान के चलो शादी करने से पहले कि पहले जो मरेगा कि हम मरेंगे। 4 मोड़ा मोड़ी भाई तो 4 पत्ता और आ मिली, 4 पत्ता मिले, अब 6 हो गए घर में। हवा चलत रहे कर्मों की, सो ऐसे ऐसे नाचत रहे। भी एक दुकान चली जा, दुकान से शाम को उड़ के वापस आ जा। रात के बिस्तर में ऐसे ऐसे कर्म उठा बदल जाते, फिर उड़ जा सुबह सुबह, फिर थोड़ा मंदिर जा, फिर बाजार जा, फिर घर आ, फिर मंदिर। ज्यादा ज्यादा तो पिक्चर ऐसी बनती है त्रिकोण, घर दुकान मंदिर, दुकान घर मंदिर त्रिकोण। फिर एक आध थोड़ी सी वाइब्रेट हो जाती है इधर उधर। एक दिन दिल्ली चले गए मान लिया है, भोपाल चले गए मान लिया है, बस बाकी पूरी त्रिकोण की पिक्चर है। क्या गजब। बिल्कुल सोचो, पहले सोच लो, कुछ ईमानदारी से कुछ नहीं होता। कुछ समझ में आ जाएगा तो सारी जिंदगी आनंद करोगे, और नहीं तो एक व्यक्ति चला जाएगा उसे रोएंगे, फिर दूसरे चलो वो बाहर रोएंगे, फिर तीसरे चलो वो बाहर रोएंगे, रोते ही रहोगे पूरी जिंदगी। अब कोई के भी घर में जाओ, क्या बताएं दद्दा की बहुत याद आ, चलो पहले रो। खो समझते? खो का गेम, तो ऐसे एक चलेंगे तब तक हम बाहर रोते रहे, फिर दूसरा मर गया, खो हो गई, अब चाय भूल गए पर खो हो गई जी, भूल गए हम दद्दा को। अब पप्पा को याद करने लगे, पप्पा मर गए, फिर मम्मी को याद कर रहे थे, फिर हमारा मोड़ा चला, हमारी पत्नी चली, हर आदमी रो ही रहो। और जब तक इन्हें नहीं रो तब तक क्या बताएं, घाटो तो बिल्कुल नहीं हुआ, 2 करोड़ के 4 करोड़ हो गए। लेकिन बहुत दुख लग रहा है, वो हमें वो ऑयल की वो मिल जाती है एजेंसी, तो आज 5 करोड़ होती भाई, एजेंसी नहीं मिली, बरक गई, इनने थोड़ा बात आई। रोए वालों भाई तो है, रोवे के लायक पूछो ही मत। हमारा मोड़ा की सेटिंग वहां हो गई थी अच्छी खासी, बिल्कुल हथों ना धर भी आ रहे थे सगाई करने। मैं कहाँ से पितक गए, इनके घर गए थे बस। यदि आपने जो बात बताई है कि कर्म के उदय का ही थपेड़ा है, केवल न करे न धरे को, केवल कर्म का थपेड़ा है। रोना तो रोते रहो जिंदगी भर, आंसू कभी खत्म नहीं होंगे।
और नहीं तो मस्त रहो, मस्त रहो, अब चाहो तो मस्त रहो, हमें क्या करना है। पढ़ू भाई, अब भाई क्या गजब है। तो आत्मा का तो कुछ घटा ही नहीं, सब आत्मा में हानि हुई नहीं, शरीर में हानि हुई नहीं। क्यों? ये तो स्कंद का रेला है, इसमें क्या दम है, कम वजन ज्यादा वजन में क्या धरा है। और संयोग में पैसा वही से पुण्य प्रमाण, अन्याय की व्यवस्था नहीं है। घाटा भी हो जाए ना तो खुश हुआ करो, क्योंकि खुश होने से घाटा कम होकर के जाता है। 1 करोड़ का घाटा 1 लाख में निपट गए। खबर नहीं है आपको? वेद विज्ञानियों को, स्वाध्याय करने वालों को, मोक्ष मार्ग में जाने वालों को सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण ये 6 लाभ का व्यापार है। जल्दी गए। स्वाध्याय करने वालों को, सत्संग करने वालों को, सम्यक दर्शन करने का असंख्यात गुना लाभ दे करके जा रहा है। गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। सम्यक दृष्टि के पाप का उदय हमेशा कम आता है। 1 करोड़ का होता है 10 रुपए रह के रह जाता है, 100 रुपए होकर रह जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। इसको कहते हैं पापों का आकर्षण। काय गुरु हो रहा है बैठ के, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें टांग करने वाली थी, फांस लग के रह गई, ना जाने कहां से फांस लग गई, कहां से फांस लग गई, रोज रहो बैठ बैठ फांस लग गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गियों के असंख्यात गुना हीन होकर के पाप प्रकृतियां उदय में आती है और पुण्य प्रकृतियां उत्कर्षण करके वो आती है। रो मत, 1 करोड़ का फायदा हुआ है ना, 10 रुपए का फायदा होना था, तो सम्यक दृष्टि होने पर 1 करोड़ का फायदा हुआ है। मिथ्या दृष्टि रो रहा हो, 1 करोड़ से क्या हो, 7 पीढ़ी को धर जाते हैं। सही में पंचम काल कितना प्यारा काल है। इसमें बाप बेटे को कुछ देने की जरूरत ही नहीं। बेटा इतना कमात है कि बाप को पैसा कछु आता ही नहीं। तुम 1 करोड़ दोगे, 5 करोड़ कमा के छोड़ेगा। इसलिए बिल्कुल पंडित साहब की ये सूक्ति बहुत ही प्यारी लगती है। मेरे से पूछो ना तो मेरा वरदान देने की भाषा क्या, श्राप नहीं। तुम अच्छे बाप हो तो 1 रुपये दे के मत जाओ, उसे संस्कार दे के जाओ, कमाने की योग्यता दे के जाओ। तो कमाने की योग्यता तो स्कूल वाले दे देंगे, कॉलेज वाले। आजकल के पूरे स्कूल कॉलेज वाले केवल कमाने की योग्यता सिखा रहे, और एक वो दूसरी बात नहीं सिखा रहे, वो हम बता दे रहे, विवेक से खर्च करना और संयम से रहना, संतोष से रहना। ये 2 बातें कोई नहीं सिखा रहा। पैसा करोड़ इतने से आते हैं, यहाँ से चलो यार, यहाँ से हो जाते, और साथ में एक पटना नहीं आते तो बस खूब बड़ो छेद लेके आते। नहीं समझ में आई कैसी भाई? 500 रुपये की साड़ी नहीं चाहिए शॉपिंग में, 1 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, पूरे मोहल्ला में चिढ़ाने वाले। और ये बहुत बड़ी अधिकारी की पत्नी है, 1 लाख से नीचे की साड़ी नहीं, बहुत 5-5 लाख की है, पहनत नहीं है, 125 को गाउन पहनत। लेकिन मजा काय को है। ध्रुव का आनंद लेते वहां भी ध्रुव है। वाह, हमारी बुआ जी को ससुराल से सोने की साड़ी चढ़ी थी। सोने की साड़ी समझते, तुमने देखी भी नहीं, पता नहीं, वो ने देखी है। असली सोने की जरी अकेली नहीं, मतलब पूरी साड़ी में सोने के धागे थे, सोने के धागे, और उसमें लाल लाल धागों के बीच में थी खनिया दाना चढ़ाई गई थी। हमारी बुआ जी की साड़ी, सबसे बड़ी बुआ जी खनिया दाना ब्याई गई थी, लेकिन उन्होंने पहनी नहीं। कहा सोने की है, सोने की है, सोने की है, केवल भावना में पहनी। इसके बाद रखी रही। और हर बार कोई ना कोई दुकान पे आता था तो उनको दिखाती थी, तो रेट बता दो, अरे ये तो बहुत अच्छी है, हम जाके इतने दे सके, इतने दे सके। तो फिर भी हर बार नहीं दी। फिर सोने को रेट बढ़ता तो उनकी खुशी बढ़त थी। और एक बार वो साड़ी यदि वो खरीद लेता ना, दुकान को जो भी खरीद लेता, तो वो जेओं की जो बेच देता उसे। तो इनने क्या चतुराई करी कि जे अपने ठग ना ले, सो उन्हें वो साड़ी जला रही, जला करके फिर जितना सोना बचा वहां इकट्ठा करो, वो 45 रुपया में बिको। बिल्कुल 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 बड़ा। अरे क्या, मैं कुछ हंसी हंसी में नहीं से कह रहा हूँ, ऐसी ही लाखों प्रॉपर्टी तुम्हारे घरों में है जिसका तुम भोग नहीं करते, केवल रखा रहता।
जिंदगी में कितने फ्लैट छोड़ के मरोगे, कितनी जमीन जायदाद छोड़ के मरोगे, कितने शेयर मार्केट छोड़ के मरोगे, और हाय हाय लेके मरोगे कमट की तरह। सच कह रहे हैं बिल्कुल, मैं हंसाने के लिए कोई डायलॉग नहीं छोड़ रहा हूँ। कमट की तरह पढ़ना। ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दे, मुकदमा लड़ेंगे, 40 मुकदमा आया, ऐसे कैसे छोड़ दे, कहा फर्क पड़ गया ढोल। बिल्कुल समझना चाहिए ये भय, फोकट के भय, कोई हानि करके बता दे, शरीर को, संयोग को, सामग्री को। अरे विश्व का एक परमाणु हिला के बता दे, कहाँ है पुण्य पाप। पुण्य पाप को केवल साता वेदनी, असाता वेदनी में क्या लिखा है पता है? पुण्य पाप साता असाता वेदनी में घटाए जाते हैं मूल, बाकी तो कोई दम नहीं ज्यादा। नाम कर्म में का दम है? काले रंग को शुभ कर्म में भी लिखा है और अशुभ में भी लिखा है। काले रंग को पुण्य प्रकृति भी लिखा है और पाप प्रकृति भी लिखा है। का दम है वहां में? घटा ना पूरे। नाम कर्म में का की दम है, और वेदनी में और आयु में और नाम और गोत्र में का दम है? अब मूल दम है थोड़ी सी वेदनी में। वेदनी की परिभाषा सुनते हो? जैसा तुम सोचते हो वैसा वेदन होता है। वहां कछु नहीं लेने देने, वहां कछु लेने देना नहीं। पर पदार्थ और संयोग से कोई लेना देना। जीव जिस भाव से, जिस सोच से वेदता है उसका नाम वेदनी कर्म। जैसे अभी तुम जो सोना सारी संपत्ति देखते हो ना, तो ये तुम्हारा पुण्य का हो जाएगा। मकान दुकान जो तुमने देख रखा है, आप कल्पना कर सकते हो हजारों देश ऐसे हैं, लाखों देश, हजारों देश, सैकड़ों कह लो चलो, उन देशों में मॉडल नहीं है, कार नहीं है, बंगला नहीं है, बड़े बड़े कुछ नहीं है, सोना चांदी नहीं है। उनका भी पुण्य का उदय आता है। कहाँ से आता है पता है? मिलते बिका कहलाती तुम्हारी रेत में भी कोड़िए, बिका कहलाती शंख भी। सबसे भाग्यशाली जो उनकी पटरानी होती है भीलों की, वो शेरनी की हड्डियों की माला पहनती है। हर कोई को नहीं मिलती शेरनी की हड्डियों की। बहुत पुण्यहीन हो तो उन्हें गैया की हड्डी मिल जाए, सुअर की हड्डी मिल जाए। समझ गए कि नहीं आए? अब अपन का सोचते हैं, बोलो वे जानवरों की छोटी मोटी हड्डी मिल जाती, भिखारियों को गरीब से गरीब, तो छोटी मोटी हड्डी लगा ले, कहा अब जो है भाई जो ही पहन लो, जो ही पहन लो। लेकिन भागी पटरानी कर रहा था बिल्कुल, या हड्डी शेरनी की जा, हम खसम लाओ तो मार के। कहा पुण्य पाप लिखा है? तुम्हारी साता वेदनी की संपूर्ण सुंदरतम व्यवस्था को इंद्र ऐसे देखता है जैसे जैसे लैट्रिन को खाता हुआ सुअर को देखता है। हमने क्या लिखी है? क्या कह गए? चक्रवर्ती के विषय भोगों को सम्यक दृष्टि इंद्र ऐसा देखता है, जैसे सुअर झपट्टा मारता है ऐसे देखता है। तुम क्या खोज हो रहे? पैसा पैसा पैसा, काय को पैसा। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये जबरन के औदे के भाव में तूने अपना भगवान छोड़ दिया। जिस भगवान को देखते से ही लाभ की चिंता नहीं, हानि की चिंता नहीं, जीवन का चिंता नहीं, मरण की चिंता नहीं, सुख दुख की चिंता नहीं, कुछ है ही नहीं। अभयदान माने 100% अभय। फोकट में दुखी होना तो मत देखो ऐसे भगवान आत्मा को जो सदा सुरक्षित है, और तुम हो और अभी हो। ये 3 बातें कह दी, अभी हो, तुम हो, सुरक्षित हो, सदा सुरक्षित हो। बाबू भाई जी इसके बाद एक लाइन जोड़ देते थे, आजे मानो काले मानो, असंख्यात काल बाद मानो, मानना तो क्या गजब है। तो भाई की चर्चा हो गई। आलस्य निवारी, निवारे, आलस्य नहीं करे। आलस्य में बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं, आप कितनी सुनोगे बोलो, जितनी आप कहो। सबसे पहले स्थूल आलस। तुम लोगों में से बहुत सारे लोग कहते हैं हम पे समय नहीं है, और हम कह रहे तुम ढोर नंबर 1 हो। पंडित तुम गाली देवे का याद मेरी साहब। चौथे काल की तुलना में तुम्हारे पास डबल टाइम है, पुरुषों पे भी और स्त्रियों पे भी। चौथे काल की तुलना में डबल टाइम है, ट्रिपल टाइम।
आपको नहीं मालूम, चौथे काल में मिक्सी नहीं थी, आटा के घर घंटी नहीं थी, चक्की नहीं थी। चौथे काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि तुम 10 करोड़ बैंक में डाल दो और 10 लाख को ब्याज हर महीना खाओ। ये चौथे काल की व्यवस्था नहीं थी। आज की तारीख में जिसके बाद 10 करोड़ हो बैंक में डाल दी और 10 लाख रुपया महीना ढोर बने वाले नौकरी करते थे, 12 घंटा आंख बढ़ रहे और करोड़पति खुश, ये लो मोड़ा 25 लाख रुपया में 12 घंटा आंख फोड़ रहा, न खावे की, न पीवे के, न पचावे के, न घूमवे के, न फिरवे के। और जब बिल्कुल सूखी सटैया बचत मैंने सब चूस ले, 12 घंटा 14 घंटा चूस ले, पैसा तो अच्छा दे दे, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, फिर छोड़ दिए बस। हर IIT वाले को पता है सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी बढ़ रही उनमें, नपुंसकता कहलाती है हिंदी में, इनफर्टिलिटी सबसे ज्यादा है IIT वालों में। कैल्शियम सबसे ज्यादा वीक है, जठराग्नि सबसे खराब है, आंखों में चश्मा चढ़ रहे, बाहर जा रहे। बताना जी कौन सी बढ़िया बात है, जितना पैसा है डाल दो। पता चौथे काल में थी जब व्यवस्था, हम 10 करोड़ रुपये डाल दें छुट्टी हो जाए। चौथे काल में हम होते तो परेशान हो जाते, पंचम काल में हमें बढ़िया लगी, पैसा कमाएगा घर दे बैंक में। अब जब से घूम रहे आराम से घूम रहे, अच्छे आराम से घूम रहे, बढ़िया बढ़िया। और इतना बढ़िया हम तब नहीं खा सकते जितना बढ़िया अब खा रहे। को पंखा जलतो, रोटी को खुआ तो कौन अटपेरा घी निकाल तो गैया का, अपनों ही घी निकल जाता। कहने मतलब जो लोग ये कहते हैं हमें समय नहीं है, वे मूर्ख नंबर 1 है, बेवकूफ नंबर 1 है, कमट की तरह निकोच जाएंगे। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे पंडित जी? तुम्हारे पास जब भी पुण्य का उदय होता है तो मोबाइल पकड़ लेती हो, ये नहीं स्वाध्याय कर रही। पाप के उदय में मोबाइल नहीं चलता तुमसे, घर में आग लग जाए तब नहीं चलता मोबाइल, करोड़ों का घाटा हो जाए फिर नहीं पड़ता। कोई बात गाली दोगे तो बंद ही हुई विचार। लेकिन बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, बहुत मुझे अपनापन लगता है, अपने घर में तो लगना ही चाहिए, हर एक पूरे विश्व में ही लगता है मुझे तो, लेकिन मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूँ। बता तो कौन है, टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम है, महिलाओं को इतना टाइम है, तनक सी रोटी बनाई, इतने बीमार लोग ज्यादा कोई खाते नहीं। 2 मेंबर हो, 4 मेंबर हो, 10 बार रोटी बहुत हो गया। घर में अकेले मेंबर का खाए, खाते नहीं, बना 10-20 हो तो खावे में अच्छा लगा। रोज पंगत होती, तुम्हारे घर में कितनी भीड़ थी हमने देखी थी, बुआ, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, सभी को कितने लोग आते और अच्छा लगा, तो रोज ही पंगत होती रोज। कहाँ गए वे दिन? सही में ऐसे कैसी मूर्ख महिलाएं हैं, भरी जवानी में अकेली रोटी खाए। मैंने 3rd एम्पायर भी नहीं बचो घर में। ये पति पत्नी किसी भी संवाद हुए तो सास धीरे से टोक दे, का है रोटी से जे लेने भाई, फिर नहीं मिलेंगे जी, अब आऊं, तुम रोटी खाओ, हम पूरी सुनाएंगे। तुम शक्कर नहीं ले आए, तेल नहीं ले आए, और मोड़ा की फीस नहीं जमा करी, बिजली को बिल नहीं जमा करो, अब हम क्या करें बताए, भी बिजली कट जाएगी, पूरी रामायण पैसे टाइम से नहीं। खैर हमें नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकती है। मैंने कोई बचे ही नहीं, कोई कहने वाला। सच कह रहे, पुराने जमाने में बिल्कुल हमें ये संकट नहीं देखे, खूब बड़े बड़े परिवार ऐसे सब मिल बैठ के रोटी खाते थे, परसते थे, अच्छा लगता था। अकेले खा कैसे लेते नहीं समझा। खैर तुम जानो। मोबाइल ने तुम्हारे 6 घंटे पर डे खत्म किया, इसका मतलब है 1/4 लाइफ खत्म कर दी। आपने 100 साल यदि जिंदा रहना था तो 25 साल केवल मोबाइल खा गया। 6 चक्को 24 होते और 8 घंटा सोने में चले गए, 14 हो गए। 1-2 घंटा मंदिर इधर उधर घूमना, व्यापार धंधा जो कुछ वो खाता, व्यापार तो हो ही नहीं है, व्यापार तो वाला लग। 12 वहां में चले गए और 12 यहाँ में चले गए, 8 4 12, 12 दूनी 24। तुम अपने लिए कब जी रहे हो? बीवी बच्चों के लिए जियोगे, कभी मुकदमा के लिए जियोगे, कभी लड़ाई झगड़ा के लिए जियोगे। तुम अपने लिए कब जी रहे हो? एक दिन भी
बस ये समझ लो। तो चौथे काल से बढ़िया समय था, लेकिन महादुर्भाग्य से तुम अपना समय टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, चैटिंग में, जन काम मिला चैटिंग में। कौन बांट ले रहा तुम्हारा दुख? सुबह चैटिंग करके बता रहे, कौन है सुना रहे कहानी? जहां समाधान छिपे पड़े वहां देखते नहीं है। जिनवाणी माता दी बेस्ट काउंसलर है आपकी। मेरी सारी समस्या तो यहां से सॉल्व हुई है, वहां तो देखा नहीं, फुर्सत नहीं देख रही। और अबे कोई से भी का स्वाद है, टाइम नहीं मिला था। अब जैसे जैसे मोबाइल से थोड़ी छुट्टी मिल रहे थे तो थक जाते मोबाइल से, तो फिर पढ़त जिनवाणी। पंडित जी का पता कहाँ से बैठे नींद आते, बैठे आते आएगी बात क्या करें। तो ये आत्महत्या का पहला काम है। समय तो महाभाग से बचा है आपका। आटा पीसने का, बेसन पीसने का, मसाले पीसने का, मिक्सी आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, सब शॉर्टकट थे, लेकिन आपने ही आलस्य कर दिया। आलस्य हो गया। चलो एक कदम और आगे बढ़ो, थोड़ा सा कायदे से जाओ, 6-8 घंटे रोज स्वाध्याय कर सकते हो। एक लड़की, एक महिला ढोर है बिल्कुल, बच्चा की कोशिश कर रही है, हमें टाइम बहुत है तो नौकरी कर ले, स्वाध्याय नहीं करें, लेकिन नौकरी लग जाए कहीं 10-12 घंटा की, 8 घंटा की, 2 जने कमाएंगे। 2 जने कमा के ज्यादा छोड़ के मरोगे, फायदा क्या मिलेगा? और बीमार हो गए तो दवाइयों में लग जाएगी, फायदा क्या मिलेगा? मैं एक लाइन फिर कह देता हूँ, जिस घर में सोत का पानी नहीं बचा, सोत के मसाले नहीं बचे, धुले गेहूं नहीं बचे, उस घर में त्रिकाल मुनिराजों का आहार दान के निषेध का बंद होता है। तुम्हारे घर में मुनिराज कभी पधार भी जाएंगे तो तुम पानी नहीं पिला पाओगे। अब ये हमें लगता ही नहीं, ये है घातीय प्रकृतियां, घातीय प्रकृति है। तुम्हारे घर में पानी नहीं बच रहा है तो योग्य जीवन नहीं बचा, तुम केवल गाते ही रहोगे आचार्य कौन कौन देश में आ जाए, वे आएंगे कहा हो, थोड़े में बहुत कहा। अब ये स्थूल का रहा, अब थोड़े सूक्ष्म। आलस्य है कि अब जो लोग शास्त्र पढ़ते भी हैं लेकिन वे आलसी हैं, केवल पढ़ते ही, वे आलसी हैं। 6 घंटा रोज पढ़ते हैं लेकिन निर्णय नहीं करते। ध्यान रखना, अब ये आलस नए प्रकार का है। पढ़ने वाले भी तत्व का निर्णय नहीं करते, वे महा आलसी हैं। फिर निर्णय करने वाले भी दूसरों के लक्ष्य से निर्णय करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए निर्णय करते हैं, दूसरों को सुना देंगे, टीका लिख देंगे, ग्रंथ लिख देंगे, छपा देंगे, सबको बता देंगे, और अपन अब हमारी भविता भी नहीं है। जो निर्णय है खुद के बारे में का निर्णय है, हम आओ भविता भी नहीं है, हमें काल लब्धि नहीं आई, क्रमबद्ध में आएगी सो आ जाएगी, अपना पक्को निर्णय है, क्रमबद्ध में आएगी सो आ जाएगी, क्रमबद्ध में जलेगी तेरी नहीं आएगी। बिल्कुल साफ साफ कह रहे, ऐसा क्रमबद्ध गुरुदेव ने नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, साफ साफ कह रहा हूं, नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि तेरी इसमें से ध्रुव की, गुरुदेव क्या बोलते थे, वो नाभि से वो आना चाहिए आवाज, वो ध्रुव की नाभि से तो वो छाल आई नहीं है तेरे। तू तो ऐसे कह रहा हो क्रमबद्ध, पहले तू कर्म को दोष देता था, अब क्रमबद्ध को कहने लगा, अब काल लब्धि को याद रख देना। क्रमबद्ध और काल लब्धि को याद करने वाले गलत हैं, आलसी हैं। अरे ध्रुव का नाम लेते से, ध्रुव का निर्णय करते से उछल जाती है परिणति, भाई जैसी उछली परिणति यही काल लब्धि है और यही भवितव्य है। होनहार कछु वस्तु नाहि। जिस समय कार्य होता है, जिस समय आनंद आता है, जिस समय ध्रुव दिखता है, वही काल लब्धि है, वही भवितव्य का धरा है। समय मत करो काल लब्धि की बातें, है हमें भी पता है, ध्रुव की बात करते से पुरुषार्थ उछल जाता है, काम हो जाता है, कहाँ रखा है बिल्कुल। तो ये भी एक आलस है। निर्णय करने वाले अनुभव नहीं करते, अनुभव नहीं करते। अब अंतिम अनुभव नहीं करने वाला आलस बता रहा हूं, अंतिम अनुभव नहीं करने वाला आलस। नहीं पंडित जी, कई लोग मेरे को मिलते हैं, बहुत पास में ही है पंडित जी, बस वो भी वालो है, कब वो जो भी बात है, बस बहुत पास में, बहुत दिखता मुझे, ज्ञान लक्षण से गायक है, ज्ञान लक्षण से गायक है, ज्ञान लक्षण से गायक है। ये भी आलस है। तो ज्ञान ज्ञेय का भेद क्यों करता है? लक्षण लक्ष्य का भेद डालना आलस है। तो इस लक्ष्य को, इस भेद को मिटाने का आलस छोड़ दे। कब तक आलस करेगा? हम गायक, हम गायक, हम गायक।
बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। ये आलसी कह रहा बात तो सही है, बात तो सही है। समझ में आए? घर में बात तो सही है, बेटा दवाई खा लो तबीयत ठीक हो जाएगी। मम्मी बात तो सही है लेकिन कराई है। ऐसे बेटा कराई है तो कराई है, लेकिन तबीयत तो ठीक करने की नहीं करने। हाँ करने तो है। सिर दर्द हो रहा है कि हाँ हो रहा है, कमर में हाँ हो रहा है, तो ठीक करने तो पियो। बात तो सही है, लेके चम्मच फेंक दी उसको, पी लाई अम्मा, बहुत बढ़िया, पी लाई तो ठीक हो जाने दो। आलस समझिए, अंतिम आलस। आहा, गुण गुणी का भेद भी आलस है। तो फिर क्या करें पंडित, तुम ही बता दो, जितना सारो आलस बता दो, हम क्या करें। अब आलस से मिटने का मतलब है हूं ना, बस खत्म। इतना तो हूं ना नहीं कह पा रहे, हूं जागता जीव क्या जाए, क्या कहते हैं बता, एकदम कैसी बढ़िया भाषा लिखी है। 47 शक्तियों में शक्तियां उछलती हैं, शक्तियां उछलती हैं, और तुम्हें ऐसी लगे जैसे मरी हत्या सो आत्माएं ध्रुव ठंडे से बैठी जैसे। मिला ही नहीं रहा। कोई आसनों में खोज रहा है, वे आलसी नहीं जो आसनों में खोज रहे। ऐसे बैठो तब मिलेगा, यहाँ से बैठ के देखा तो भी नहीं मिला, खड़े होकर देखो तो खड़े होकर भी नहीं मिला। कम मिलना कहाँ था, खोया होता तो मिलता। क्या कह रहे, खोया होता भगवान आत्मा तो कहीं ना कहीं मिल जाता, वही तो नहीं था। खोजने वाला खो कैसे सकता है, क्या कह गए, खोजने वाला खो गया। ये एक बड़ो अचंभा देखो, एक आदमी खोजत खोजत वो ही खोगा। क्या गजब है। जी अंतिम आलस है, यस कैसे कहती, ऐसे कैसे कहते, हम क्या आएंगे, यस कैसे कहते, अब भगवान है तो बैठ के निर्णय करो, नहीं दोपहर में आ जाना फिर समझाएंगे और क्या करेंगे। तो जी अंतिम आलस है। और क्या बता दें, इसने देखा देखी प्रेरणा से भावना भाकर संक्रमण कर लिया। बड़ी भाषा बोली संक्रमण, हम भी पढ़े, हम भी पढ़े, हम भी पढ़े, हम भी पढ़े। तो ये भावना करने वाला पढ़ने लगता है, फिर इन जैसे हम भी पढ़ने चले जाए, पढ़ने के बाद दूसरे रोग लग जाते हैं, बैक्टीरिया, इन जैसी प्रोसेस हम भी करने लगे, इन जैसी हम भी करने लगे। जो बोल रहे जी बोल रहे वो तो पहले ही जाना था, हम भी सीख जाए, हम भी सीख जाए। तो सीखने का रंग तो आया, स्वानुभव का नहीं आया, फिर सिखाने का आ गया, फिर लिखने का आ गया, फिर 2-4 प्रकाशन हो गए। तुमने पढ़ी थी किताब पंचम काल का अद्वितीय रत्न, पढ़ते थे सम्यक दर्शन हो जाए, जैसे जामे से हो जाए। बिल्कुल साफ साफ कह रहे। अगली लाइन आएगी उसमें और अर्थ खोलेगा इसका भी। आलस्य निवारे, निवारे पुरुषार्थ है, ध्यान रखना। आलस छूट जाए नहीं कही, निवारे, निवारे माने घर में कचरा पड़ो निकारो, माने आलस छोड़ो। कहाँ कितना आलस छोड़ना सरल है कि अभेद वस्तु मैं ही तो हूं, देह से भिन्न होना है कि हूं, राग से भिन्न होना है कि हूं, कर्मों से भिन्न होना है कि हूं। क्या गजब है, खूब मस्ती करो, सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ। आचार्य कुंदन वाले बालक 11 साल का, जिनसे स्वामी के पास प्रवचन सुनने गए जंगल में, तो सुन के आया, उसके 11 साल का बच्चा चलता नाचता घर आया, मम्मी मम्मी मुझे आत्मा मिल गया। कहा कह रहा, कहाँ मिल गया, क्या सो मिल गया, बच्चा तो बच्चा ही है, मामा मुझे आत्मा मिल गया। अब इससे आगे तुम पढ़ लेना, हम नहीं बता रहे। पढ़ना, उसी में पढ़ना, मैं नहीं समझा पाऊंगा। मिल गया, असल में इतनी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। अपन कैसे कहते अपन मिलेगा, झूठी कहते हैं, झूठी। हम कह झूठी है, क्या तुम आत्मा वजह झूठी है,
तुम्हें झूठ काहे को बोलोगे? सही है, मिथ्या दृष्टि झूठ को असंख्यात बार बोलता है तो वो सत्य हो जाता है, वो नहीं जाता, लगने लगता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि मैं हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं त्रिकाली नहीं हूं। बोलो कौन कौन कह रहा नहीं है हम त्रिकाली नहीं है, नादि अनंत नहीं? बोलो बताओ असंख्यात प्रदेश में क्या बिगड़ा, द्रव छेद काल भाव में क्या बिगड़ा? बोलो तो क्यों ना मैं हूं। हाँ, आनंद आ गया, दे से बेन भगवान। ऐसे कैसे कह रहे, कहीं सम्यक दर्शन नहीं भाव तो चूल्हे में कहा, चूल्हे में। अरे तुम हमारे शब्द मत पकड़ो, अभी तुम हमें मालूम लड़ के आ जाओ। आत्मा के सामने सम्यक की कीमत नहीं है, आत्मा के सामने मोक्ष की कीमत नहीं है। कल वो परसों पढ़ा दिया मैंने, द्वादशांग नक्षत्र के समान, 14 गुणस्थान नक्षत्र के समान है और आत्मा सूर्य के समान है। जो सूर्य का विरोध करता है ना, उसमें रात होती है, मिथ्यात्व। और जो सूर्य का सामना करता है वो चमकता है तो सम्यक्त होता है। 14 गुणस्थान होते हैं इस सूर्य के सामना करने वाले से। दम से बोलो, पिलपिली होके नहीं बोलो। पंडित जी बात तो सही है, मैंने टायर में हवा नहीं, बात तो सही है, बात तो मैंने कील घुस गई, तुम्हारी भाषा में ऐसी तो लग गई, मैंने टायर में कील घुस गई, पूरी हवा निकल गई, अब नहीं चलेगी तुम्हारी गाड़ी। मैं तो बहुत खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, क्या करे, ऐसी आनंद की बात है। आलस्य निवारे माने आप कोई निवारण करने का बात, सत्य को स्वीकार करना ही आलस्य निवारना है। और सत्य क्या है कि मैं अभेद हूं। अब बस चलने का टाइम हो गया, तो अगली लाइन का अर्थ तो कल ही करेंगे, लेकिन एक काम की बात सुन के जाओ। हालांकि पिछली साल भी कही थी वो, तो बात है तो मुझे रिपीट ही करनी पड़ी। हर साल बोला तो हर साल रिपीट करना पड़ा। पंडित जी एक बार बताओ, तुम तो सब पढ़ लो, तुमने सब सीख लो, समझ लो, तो तुम्हें तो सब नक्शा पता है, तो तुम तो गदवद दे चले जियो। लेकिन हमने तो पढ़ो ही नहीं है, अब भी नहीं पढ़े सुने कैसे कह दें कि हमें मिल गया कि हम आत्मा। बात तो सही लग रही, तो बात तो क्या कैसे दें, कहीं गड़बड़ हो गई तो इसको अनंत जगह गड़बड़ हो जाए सो चिंता नहीं है, बस सत्य बोलने में गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं एक बहुत अच्छी दृष्टांत देता हूं। 2 तरह के रोगी होते हैं। जुकाम ठीक करने के 2 रास्ते हैं, खांसी ठीक करने के 2 रास्ते हैं। एक है शॉर्टकट, एक है लॉन्ग कट। लॉन्ग कट पहले बता दे रहे, तुम जाकर के MBBS में भर्ती हो जाओ। क्या करना पड़ता? नेट करने पड़ता, क्या करना? नीट कर लो, फिर सिलेक्शन हो जाए तो MBBS करो, फिर 25 साल के हो जाओगे तो खांसी की दवाई खा लियो। तब तो सब पता लग जाएगी, श्वास नली में क्या होता है, सूजन आ जाता है, फेफड़ों में क्या हो जाता है, सब बाकी फोटो मोटो निकाल लियो, एक्सरे, फिर ECG निकाल लियो, कुछ कर लियो सब, फिर तुमको पता लग जाए तुम्हें, फिर दवाई में कंटेंट्स क्या होता है सब खबर पड़ जाए। तो एक इलाज तो जो है, और दूसरा इलाज है कि डॉक्टर जो कहे संभाल लो। दूसरी तो तरह है, गए दिखाओ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये ले लो, कभी चिंता की बात नहीं है, ये ले लियो, 3 दिन आराम कर लियो, ठीक है। बोलो भाई क्या करना तुम्हें? राजकुमार MBBS करो। मैं सही कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, बुरा तो लगेगा, जिन्हें बुरा लगेगा उनसे पहले ही क्षमा मांग के कह रहा हूँ, क्योंकि बुरा लगेगा। हमने पंडितों की संगति में पंडित बनने से मोक्ष मार्ग मान लिया। हमें भी लग रहा है इत तो पढ़े लिखे बिना कैसे हो जाए, इत तो सुने बिना कैसे हो जाए, इत तो करे बिना कैसे हो जाए, इतनी एनालिसिस करे बिना कैसे हो जाए, इत तो ये आसान होता तो सबको हो जाता। और मैं कह रहा हूँ पंचम काल का उल्टा मत लेना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैंने पहले ही उल्टी भाषा बोल रहा हूँ, क्षमा मांग के, नहीं तो डिलीट कर दियो दिमाग में से, इसमें से मत करियो। आपको पता है असंख्यात जीव सिद्धालय में गए अंगूठा छाप, नैतिक पंडिताई को योग रहो, इतने सरल जीव थे, इतने सरल जीव थे। मालूम है मनुष्य की तुलना में असंख्यात 83 गति पंचम गुणस्थान वाले हैं,
हम ज्यादा पढ़ लिख गए तो पंचम गुण स्थान को नाम ले भी ठग रहा, सम्यक दर्शन में भी ठग रहा। अब कह दो ना मोक्ष मंडल में कि सुमत प्रकाश पंचम गुण स्थान वर्ती है, सातवीं परिमदारी। अब भाई बोल के चलन लगे क्रियाकांडी, भ्रष्टाचारी, मिथ्या दृष्टि, आत्मा को जानत नहीं, अनुभव करत नहीं, बस जहाँ क्रिया दिखाने हैं, जहाँ प्रशंसा ख्याति लाभ पूजा चाहिए, अब वो आग लग जाएगी। मैंने सम्यक दर्शन नहीं स्वीकार करवे तैयार, बिल्कुल गलत कह रहे हो तो बोल देना बिल्कुल। ये है वो एक फोबिया। गुरुदेव बार बार कहते थे सदगुरु कहें हमने भाई ऐसा करता हो, ऐसे नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं बहुत तो सही है, लेकिन 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 ज्ञानचंद साहब बार बार कहते थे, पंडित साहब, किंतु परंतु के इन्होंने हिसाब लगाए थे मोक्ष मार्ग पे कहा सकती है। बात तो सब सही है, परंतु मटिया मैट कर दिया सारा। हम क्यों नहीं कह सकते? यही सम्यक दर्शन है, यही चारित्र। अनुव्रत इतने सरल है, मेरे से सुनो आप। मुझे पता है कोई नहीं मानेगा मेरी बात, ये भी मुझे पता है। मैंने लिख दिया अपने सारे, मैंने निकाला है ना मंथन करके, जो पूरा पढ़ कर चारों अनुयोग से वो लिख दिए मैंने। 80-85 पेज लिखे 5 अनुव्रत पर। कहाँ कठिन है? क्यों? त्रियंश गति में असंख्यात पंचम गुण स्थान व्रति क्यों है? क्योंकि उसे पंडित जी नहीं मिले। क्या कह रहे? मैं भी कोई से पूछने जाऊं क्यों मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे देखेगा बिल्कुल हंसा तो मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं। सम्यक दर्शन उसी प्रकार किसी से नहीं पूछना चाहिए जिस प्रकार अनपढ़ से अनपढ़ महिला मां बन जाने के बाद किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाती, किसी से पूछने नहीं जाती कि मेरे में मातृत्व का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, मुझे अपने बच्चे से वात्सल्य हुआ कि नहीं हुआ, उसे ट्रेनिंग लेने नहीं जाना पड़ता। ऐसे में आत्मा हो ये अनुभव करने के बाद किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कलश नंबर 205 है, कौन सा 200 नंबर गाथा के आसपास कलश है। किसी से मत पूछ, गाथा की टीका में है, किसी से मत पूछ, किसी से मत पूछ। हीरा को हीरा समझ गए, कौन से पूछ जात? फिर भैया जा तो बताओ कि जो हम 100 साल से कांच मान रही थी, 100 साल पहले मिल गया था, सो कांच मानत थे, फिर आज मान पड़ी जो हीरा है। अब हम सही में आनंद करें कि नहीं करें? कैसे आनंद करें? जो और बता दियो, ऐसे ऐसे करें, नाचन लगे, क्या करें? क्यों? कांच को हीरा समझ में आ गई, मैंने हीरा समझ में आ गया। आनंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? लेकिन सब बेचारे डरे डरे बैठ रहे। मालूम क्या कहते मेरे से लोग? देखो इतने सारी पंडित हो गई 1000, अच्छन को तो सम्यक दर्शन भाव नहीं, तो जी लोग बेचारे डर जाते। अपने तो इन्हें तो भाव नहीं, अपने कैसे होगा? कहीं मिथ्या तो होगा अपने सम्यक दर्शन करके। आत्मा मानने से मिथ्या हो गया तो अपन तो है क्या? बात तो सब, परंतु मैं सच कहता हूं सम्यक दर्शन बहुत सरल है। और मैं जितनी बातें कहता था ना अभी तक, मैंने फुल लॉजिक के साथ अप्पा स्वामी की कहानियां लिखी। सम्यक दर्शन की सहजता, सरलता, आत्मा मिला मानो मोक्ष मिला, एक कहानी का शीर्षक है। ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली, पूरा प्रूव करके दिखाया है, प्रूव करके। पढ़ना कहानी, हम क्या कर सकते हैं? अभ्यास करो उसका। भाई देखो सीधी बात है, मैं जानता हूं यहाँ कहां पर तकलीफ है। यहाँ 4 अनुयोग का सुमेल बिठाने की बहुत बड़ी तकलीफ है, हर कोई नहीं बिठा पाता। पढ़ना सरल है, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, कोई सा भी, लेकिन आनंद तब तक नहीं उछलता जब तक 4 अनुयोग की संधि ना मिलाई जाए। और मैं उसमें से निकालने के बाद मैं इसलिए कहने की इच्छा हो रही कि सचमुच सरल है। हाँ, युवल जी बाबूजी कहते थे, डॉक्टर साहब भी कहते थे, दोनों के दृष्टांत अलग अलग है, मैं वो दृष्टांत नहीं दे रहा हूं। एक तिनका तोड़ना असंभव है, और मैं आत्मा हूं, उससे भी कहीं अधिक सरल काम है। मैं आत्मा हूं। ओम नमः शिवाय।